दोपहर होते होते भीड़ थोड़ी कम हो जाती, लेकिन कर्मचारियों की व्यस्तता बढ़ जाती। ट्रकों से ताज़ी सब्जियां और फल उतरते। आर्यन ये सुनिश्चित करता कि ऑर्गेनिक सेक्शन में रखी गाजरें और टमाटर इतने चमकदार हों कि ग्राहक उन्हें देखते ही उठा लें। तभी एक छोटी सी घटना घटी। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ का हाथ छोड़ देकर खिलौनों वाले सेक्शन की तरफ भाग रहा था, अचानक रोने लगा। वह रास्ता भटक गया था। सुरक्षा गार्ड और आर्यन ने तुरंत सक्रिय होकर स्टोर के लाउडस्पीकर पर घोषणा करवाई। कुछ ही मिनटों में बच्चा अपनी माँ की गोद में था। उस माँ की आंखों में जो राहत के आंसू थे, उसने मार्ट के मशीनी माहौल में मानवीय संवेदना भर दी। शाम की रौनक शाम होते ही मार्ट सिटी का नज़ारा बदल जाता। अब यहाँ ऑफिस से थके हारे लोग, खिलखिलाते बच्चे और अपने घर का राशन भरने आए परिवार दिखने लगते। संगीत की हल्की धुन बज रही होती। सब्जी मंडी जैसा शोर तो यहाँ नहीं था, लेकिन ट्रॉली के पहियों की छर्र छर्र और कैश काउंटर पर होने वाली बीप बीप की आवाज़ें एक अलग ही लय पैदा कर रही थीं। लोग बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर देखकर खुश हो रहे थे, तो कुछ लोग नई लॉन्च हुई चॉकलेट्स को उत्सुकता से देख रहे थे। यह कहानी एक सुपरमार्केट की चमक धमक के पीछे छिपे एक ऐसे दर्द की है जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। आखिरी खरीदारी। एक अधूरी ख्वाहिश। शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट ग्लोरी मार्ट में हर तरफ खुशियां और रौनक बिखरी थी। लोग अपनी ट्रॉलियों में महंगे सामान भर रहे थे, बच्चे खिलौनों के लिए जिद कर रहे थे और काउंटर पर पैसों की खनक सुनाई दे रही थी। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक कोने में माधव जी खड़े थे, जो अपनी फटी हुई जेब और पुरानी धोती में वहां थोड़े बेमेल लग रहे थे। एक पिता का इंतजार माधव जी करीब 1 घंटे से कन्फेक्शनरी सेक्शन में खड़े है एक बड़े से मिक्स फ्रूट केक के डिब्बे को एकटक देख रहे थे। उनकी धुंधली आंखों में आंसू थे। आज उनकी बेटी पिंकी का जन्मदिन था। पिंकी हमेशा कहती थी, बापू इस बार शहर वाले बड़े मार्ट से केक लाना, जैसा टीवी में दिखाते हैं। माधव जी शहर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे। उन्होंने पिछले 3 महीनों से एक रुपया जोड़कर 500 रुपये जमा किए थे, ताकि वो अपनी बेटी का सपना पूरा कर सके। कीमतों का बोझ उन्होंने कांपते हाथों से केक का डिब्बा उठाया और उस पर लिखी कीमत पढ़ी। उनकी आंखें पथरा गईं। उस पर 850 रुपये लिखा था। उनकी 3 महीने की बचत भी उस केक के लिए कम थी। उन्होंने मायूसी से चारों तरफ देखा। वहाँ खड़े लोग हंस रहे थे, बिना देखे बास्केट में सामान डाल रहे थे। किसी के लिए जो चंद रुपयों की बात थी, वह माधव जी के लिए महीनों का पसीना था। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ और ले लें। वे बिस्किट और चॉकलेट वाले रैक की तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ भी कीमतों ने उनके कदम रोक दिए। एक साधारण सी दिखने वाली चॉकलेट भी उनकी एक दिन की दिहाड़ी से ज़्यादा महंगी थी। उम्मीद का टूटना थक हार कर वे कैश काउंटर के पास गए और वहाँ काम कर रहे लड़के से धीरे से पूछा, बेटा क्या यह केक थोड़ा सस्ता मिल सकता है? मेरी बेटी का जन्मदिन है और मेरे पास इतने ही पैसे हैं। और अपने घर का राशन भरने आए परिवार दिखने लगते। संगीत की हल्की धुन बज रही होती। सब्जी मंडी जैसा शोर तो यहाँ नहीं था, लेकिन ट्रॉली के पहियों की छर्र छर्र और कैश काउंटर पर होने वाली बीप बीप की आवाज़ें एक अलग ही लय पैदा कर रही थी। लोग बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर देखकर खुश हो रहे थे, तो कुछ लोग नई लॉन्च हुई चॉकलेट्स को उत्सुकता से देख रहे थे। उनकी आंखें पथरा गईं। उस पर 850 रुपये लिखा था। उनकी 3 महीने की बचत भी उस केक के लिए कम थी। उन्होंने मायूसी से चारों तरफ देखा। वहाँ खड़े लोग हंस रहे थे, बिना देखे बास्केट में सामान डाल रहे थे। किसी के लिए जो चंद रुपयों की बात थी, वह माधव जी के लिए महीनों का पसीना था। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ और ले लें। वे बिस्किट और चॉकलेट वाले रैक की तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ भी कीमतों ने उनके कदम रोक दिए। एक साधारण सी दिखने वाली चॉकलेट भी उनकी एक दिन की दिहाड़ी से ज़्यादा महंगी थी। उम्मीद का टूटना थक हार कर वे कैश काउंटर के पास गए और वहाँ काम कर रहे लड़के से धीरे से पूछा, बेटा क्या यह केक थोड़ा